Annual training camp of 13 Tripura Battalions NCC ended on Friday. The last day of the training was attended by Commandant Colonel M.A. Raj Nanar. This training camp was started since 8th of October. A total of 372 cadets of 30 schools participated in SD, SW, JD and JW category in this training camp held for 10 days. Performance certificate was given to those who participated on the last day of the training camp. Likewise, the best cadet of the training camp were given an award. जय हिंद, मैं कर्नल राज नार, कमांडिंग ऑफिसर 13 त्रिपुरा एनसीसी बटालियन। आज हमारा CATC 82 का क्लोजिंग एड्रेस था। ये 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के कैंप चला है। इसमें टोटल हमारे पास 30 कॉलेज और 30 स्कूल और 10 कॉलेज से कैडेट्स आए हैं। टोटल 387 कैडेट्स थे। 10 दिन के दौरान हमने इनको काफ़ी सारी चीज़ें करवाई है, जिसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कि ड्रिल हो गया, वेपन ट्रेनिंग हो गया, मैप रीडिंग हो गया, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सब इनको करवाया हमने। आउटडोर इनको ले जाके फायरिंग भी करवाया है। इसके अलावा क्योंकि ये बच्चे अलग अलग गांव से हैं और जनरली इनको अगरतला आने का मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी हैं जैसे NDRF हो गया, फिर फायर सर्विस हो गया, पुलिस, ट्रैफिक सेफ्टी हो गया, इन सब लोग यहाँ पे आके बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया है कि नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे कैसे काम करना है, क्या करना है। इसके अलावा जो बेसिक आजकल जो सोशल प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ का त्रिपुरा में आजकल बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो हमने फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जो डिप्टी डायरेक्टर हैं केमिस्ट्री डिवीज़न के, उनको बुलाया था। तो उन्होंने एग्जांपल्स के साथ बच्चों को बताया है कि स्कूलों में और कॉलेजेस में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो होपफुली ये कैडेट जब वापस जाएंगे अपने स्कूल कॉलेजेस में और अपनी कम्युनिटीज़ में, वो जाके इन सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को और कम्युनिटी में बताएंगे, तो होपफुली त्रिपुरा में जो केसेस चल रहे हैं वो कम हो जाए। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी हमने क्लास चलाया है, जो कि गांव वगैरह में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो लड़कों को भी बिठाया था हम अपने इस लेक्चर में, ताकि उनको भी पता चले कि क्या होता है, क्यों होता है। ये तो जनरली लगता है कि लड़कों को ये चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने इनको बताया है, ताकि ये लोग जब वापस जाते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और इन सब चीज़ों के बारे में अपने अपनी सोसाइटी में बताएं। और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमने कॉम्पिटिशन्स करवाए, जैसे कि लेक्चरेट कॉम्पिटिशन हो गया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो इन सब में जब पार्टिसिपेट करता है बच्चा जो कि स्कूल में या कॉलेज में है, तो अपने आप उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि स्टेज के ऊपर जाके 100 लोगों के साथ बातचीत कर सके। तो हम इनको एम्बेसडर्स मानते हैं, जो जाके अपने अपने गाँव में, कस्बों में, कम्युनिटी में जो मैसेजेस हैं NCC के बारे में और जो सोशल आजकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में ये लोगों को बताएं। सर, हर साल करीब करीब इतने लोग कैंप से निकलते हैं, कामयाबी कितने कितने को मिलते हैं? कुछ आप लोगों के पास क्या है कुछ? इसमें से काफ़ी बच्चे जो हैं CRPF, BSF, CISF में जाते हैं और जनरली जो NCC कैडेट्स हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो लोग इनको पसंद करते हैं। जैसे अभी हमारे ADG साहब ने टाई अप किया रिलायंस के साथ, तो जो C सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, गर्ल्स ग्रेजुएट्स, तो उनको रिलायंस जो है अभी इंटरव्यू करने वाली है। हमारे यहाँ से तकरीबन 25 लड़कियों का हमने नाम भेजा है, तो उनका इंटरव्यू होगा, सेंट्रल सिलेक्शन होगा। अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो इनको दिल्ली में बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए और फिर शायद अब्रॉड भी भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो इसके अभी फ़ायदे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। NCC के भी इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो गया है, तो कॉलेजेस में इनको एकेडमिक्स में भी मार्क्स मिलेगा NCC के। तो और अभी ADG साहब CM के साथ मिले थे, तो होपफुली यहाँ पे जो है एक NCC एकेडमी बनने वाला है, तो बाहर से भी लोग आएंगे कैंप करने के लिए, नेशनल कैंप्स होंगे, तो इन बच्चों को कैडेट्स को और भी एक्सपोजर मिलेगा। आप NCC एक्सपांशन की भी बात चल रही है। आज के डेट में त्रिपुरा में 5000 कैडेट हैं, तो अगले 2 साल में 5000 से 10,000 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ जाएंगे, तो कैडेट्स को और एक्सपोजर मिलेगा। तो अभी आपने बताया जो क्रेडिट्स बढ़ाने के बाद बताया, तो लोगों को मैंने जो अभी गर्ल्स और बॉयज़ है, उन लोगों को आने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बढ़ाने के बारे में? टेंथ बारे में। तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसीलिए अभी हमने एक NCC फेस्टिवल किया था, जिसका बेसिक एम था कि NCC के बारे में अवेयरनेस। हमने एक मोहियोर NCC स्टॉल लगाया था, जिसमें NCC के फ़ायदे क्या हैं, कैडेट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हम भी जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स से भी बातचीत करते हैं। हमने सेंट्रली भी 2-3 क्लासेस ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि NCC का फ़ायदा क्या है। तो वो होने से जो है NCC का अवेयरनेस बढ़ेगा, और आपके द्वारा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चले कि NCC में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं।
नहीं तो जनरली लगता है कि एनसीसी में सिर्फ ड्रिल होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करवाते हैं, जैसे सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। कल ही हमने बच्चों को ओल्ड एज होम में भेजा था, तो उन्होंने जितने बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे इंटरेक्ट किया, तो उनको पता चलता है कि ये सब भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए। इंटरेक्ट करने से जो है उनको भी मेंटल पीस मिलता है और बच्चों को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उन्होंने कुछ किया। Invite Answer sir to give the prize. Next Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.